दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे बिना ब्रांच विजिट करे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आप ऑनलाइन ही एक सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही में यूपीआई भी एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। इसके अलावा आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहीं अगर आप कैश विड्रॉल करने के लिए फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 5 से 6 दिन के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा केवाईसी करने के लिए। इसके अलावा आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अकाउंट की डिटेल्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगी। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। ये जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ओपन होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड और साथ ही में फिजिकल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और चेकबुक भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन करना है, आप थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आप कॉर्नर में देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का भी नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, टिक बॉक्स पर टिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे 99% हो चुका है, 1 मिनट का टाइम लग सकता है, आपको पेज को हटाना नहीं है। आगे बढ़ने के बाद जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नीचे आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड पर जो डिटेल्स मौजूद हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो जो ईमेल आईडी आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करिएगा, ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट की डिटेल्स आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। और इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर ली जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपने बिलो एसएससी पढ़ाई करी है, यानी कि 10th क्लास से भी कम पढ़ाई करी है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं। एचएससी का मतलब आपने 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी है, मास्टर्स करे हैं, या फिर कोई और डिग्री आपके पास है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन है या फिर अनएम्प्लॉयड है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लेक्चरर हैं या फिर आप रियल स्टेट में काम करते हैं, आपका फोटो स्टूडियो है, आप फार्मिस्ट हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं, आपका नेचर क्या है बिजनेस का, यह आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड पर्सन है या फिर हाउसवाइफ है तो आपको यहाँ पर फैमिली इनकम, डिपेंडेंट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम का ऑप्शन मिल सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि कितने साल हो चुके हैं आपको इस बिजनेस में या फिर इस जॉब को करते हुए, तो आप यहाँ पर अपना हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी सालाना इनकम बताएंगे, एनुअल इनकम, और इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही सिटीजन है और सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप परमानेंट रेसिडेंस टाइप, इस एड्रेस को परमानेंट एड्रेस बोलते हैं जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। रेसिडेंस टाइप में आपको बताना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आपका अपना घर है या फिर रेंट पर आप रहते हैं या फिर रहते थे। तो अगर वो आपका अपना घर है तो आप ओन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका वो रेंट का घर था तो आप रेंटेड सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाएगा और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच भी दी जाएगी। तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इसी एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पिन कोड एंटर करना है जहाँ पर भी आप अभी रहते हैं। आपके पिन कोड के पास में अगर कोई ब्रांच होगी तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम एंटर करेंगे, स्ट्रीट, एरिया और सेक्टर बताएंगे, कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क एंटर करेंगे, सिटी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, स्टेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपका अपना घर है या फिर आप रेंट पर रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। पहले आपको एक्सिस बैंक अपनी साइड से एक ब्रांच प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि ये ब्रांच आपको नहीं चाहिए, ये आपको दूर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको चेंज ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके घर के पास जो भी ब्रांच होंगी उनका, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ब्रांच जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब हम नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे आपकी फैमिली की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उनका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम यानी कि सरनेम यहाँ पर एंटर करेंगे, मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे नॉमिनी के बारे में पूछा जाएगा। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर बताएंगे, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, वो आपके परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं या फिर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ रहते हैं। और वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो हम यहाँ सिंपली नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आप सच में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पर आई विश टू नॉमिनेट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी कंप्लीट आपको किस तरीके से करनी है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पेन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एक ब्लैंक पेपर अपने पास जरूर रखना है जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सकें। एक शांत कमरे में बैठकर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन सर्च करना है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। इसी में आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी एप्लीकेशन की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी आप देख सकते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप खुद को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं बाहर भी विदेश में अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं इंटरनेशनल तो वो भी कर सकते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।